जाति संकर के अस्तित्व का साक्षीदार स्वमेव स्मृति। माने हुए और केवल पोथी जनित जाति भेद को परस्पर संकर से शुद्ध रखना ऊपर बताए अनुसार दुष्कर है। ये सामान्य रूप से मान्य करके भी हम हिंदू लोग यही कहते हैं कि वह नियम सामान्यतः कितना भी सच हो, हमारे चातुर्वर्ण्य के प्रकरण में झूठ ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भिन्न जातियां परस्पर संकर से एकदम अलिप्त हैं, क्योंकि वे वैसी रहें इसलिए वैसा ही असाधारण प्रबंध शताब्दियों से किया हुआ है। ऐसा कहने वालों की ऐसी धारणा है कि एक शुभ पुरातन मुहूर्त पर विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की पूरी जाति अकस्मात टप से नीचे गिरकर खड़ी हो गई और छाया डालने के समय पेड़ों झुरमुटों में छिपे सैनिक जैसे प्रकट होते हैं, वैसे ही विराट की भुजाओं के रोम रोम से शास्त्र शा, शस्ता- शस्त्रास्त्र सज्जित क्षत्रिय छलांगे लगाकर बाहर आए। इस आदि संभव से लेकर आज तक इन चार वर्णों का रक्त बीज एकदम शुद्ध और संकर रहित बने रहने से, जैसे ब्राह्मण के लड़कों में ब्राह्मण के गुण ही रहते हैं, वैसे ही क्षत्रियों में क्षत्रियों के और शूद्रों में शूद्र के गुण बने हुए हैं। परंतु जिसकी धारणा सच में ऐसी है, उनकी धारणा कितनी गलत और काल्पनिक है, यह अपने प्राचीन और सर्वमान्य ग्रंथ श्रुति, स्मृति, पुराणों का हर पृष्ठ सिद्ध कर सकता है। व्यक्तिगत उदाहरण तो विपुल हैं, उन्हें छोड़कर केवल दो चार पुरातन रूढ़ियों और परंपरा प्रचलित प्रथाओं का निर्देश यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि हमारे ये चार वर्ण संकर से कभी भी अलिप्त नहीं थे। उन सुप्रतिष्ठित और शास्त्रोक्त प्रथा के एक एक नाम में हजारों व्यक्तिगत उदाहरण समाहित हैं। हमारे चारों वर्णों में संकर शास्त्रीय पद्धति से होता आया है और हमारी सैकड़ों जातियां तो संकर से ही उत्पन्न हैं। पितृ सावण्य। विवाह संस्था का जब जन्म भी नहीं हुआ था या उद्यालक ऋषि के संगम स्वतंत्रता का जो एक काल था, उसे छोड़ दें। पुराण कथा के अनुसार जब श्वेत केतु ने विवाह संस्था स्थापित की, उसके बाद के काल में भी ब्राह्मण सभी जातियों की स्त्रियों से विवाह करते थे, अर्थात इसके लिए शास्त्र की अनुमति प्रदान थी ही। इन तीनों वर्णों की स्त्रियों की गोद से उत्पन्न संतति ब्राह्मण ही मानी जाती थी। वचन ही है, त्रिषु वर्णेषु जातो ही ब्राह्मणो ब्राह्मणात् भवेत्। और ये भिन्न वर्णजात ब्राह्मण संतति ब्राह्मणों की कन्याओं से अभिन्नता से विवाह करते थे। सैकड़ों वर्ष यह पितृ सावण्य प्रथा शास्त्र सम्मत रूप में हम में विद्यमान थी। सारांश, हम में तीनों वर्णों का रक्त पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता आ रहा है। क्षत्रियों और वैश्यों में भी यही पितृ सावण्य प्रथा थी और इसलिए उनमें भी सब वर्णों का रक्त संचरित है। ब्राह्मण की माँ शूद्र, मौसी वैश्य और चाची क्षत्रिय होना सामान्य बात थी। सगा ममिया भाई क्षत्रिय तो सगा मौसिया भाई शूद्र हो सकता था। बेटी बंदी जहाँ इतनी खुली थी, वहां रोटी बंदी की तो बात गौण है। मातृ सावण्य। आगे जब मातृ सावण्य प्रथा चालू हुई और माँ की जाति ही संतान की जाति होने लगी, तब भी शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विषय स्मृते ते चम स्वा चैव राज्यश्र ताश्व स्वा चाय जन्मना। यह नियम बना। यह मिश्र विवाह का प्रयोग था। पितृ सावण्य के कारण ब्राह्मणों में तीन वर्णों का रक्त संक्रमित हुआ, तो मातृ सावण्य के कारण ब्राह्मणों का रक्त बीज तीनों वर्णों में और तीनों के फिर परस्पर में संक्रमित हुए। मातृ सावण्य के कारण एक ही ब्राह्मण का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, तो चौथा शूद्र हो सकता था। इस तरह समाज के चारों वर्ण केवल लक्षणा से नहीं अपितु रक्त बीज से भाई भाई थे और उनमें भी गुण क्रम प्रभाव से एक वर्ण के लोग अन्य वर्णों में समय समय पर लिए जाने से, जैसे विश्वामित्र ब्राह्मण होकर या सूत पुत्र कर्ण मूर्धाभिषिक्त अंगराज होकर क्षत्रिय हो गए और उन वर्णों में विवाह करने लगे। इसी तरह चारों वर्णों में परस्पर रक्त बीज का जीवन प्रवाह संचलित होता रहता था। अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम प्रथाएं कब अस्तित्व में आई, यह प्रश्न एक तरफ रख दें, तो भी उन प्रथाओं के कारण चातुर्वर्ण्य के मध्य हुए संकर से अनेक उपजातियां बनी, यह सत्य है। और इसलिए सूत मगध आदि से लेकर शूद्र पुरुष संबंध से ब्राह्मण स्त्री को ही संतति, जिसे चांडाल माना गया, तक हमारे पूर्वास्पृश्य भाइयों से ब्राह्मण आदि वर्ण का रक्तबीज संकीर्ण हुआ है। हमारी सारी जातियों की नस नस में एक दूसरे का रक्त प्रभावित हो रहा है, यह तथ्य कोई भी नकार नहीं सकता।
पितृ सावर्ण्य, मातृ सावर्ण्य, अनुलोम और प्रतिलोम, इन चार प्रथाओं को श्रुति स्मृति पूर्णो पुराणोक्त ऐसी शुद्ध सनातनी मुद्राओं की मान्यता प्राप्त थी। इन प्रथाओं से बिना किसी वाद विवाद के यह सिद्ध हो सकता है कि चार वर्णों में ही नहीं, संकर के कारण बनी 400 जातियों में निसंकीर्ण आनु आनुवंश कहीं रहा ही नहीं, और यह सब शास्त्रीय विवाह और संगम के द्वारा ही हुआ। रक्त बीजों का परस्पर संकर पीढ़ियों से होता आया है, और इसलिए आनुवंशिक गुण विकास के नियम से ही हम में एक दूसरे के गुण अवगुण भी संकीर्ण हुए हैं। एक पांडव कुल ही देखें। उदाहरण के लिए पांडवों के कुल को ही देखें। धर्म संरक्षक आर्योत्तम प्रत्यक्ष सम्राट भरत का यह कुल कोई हीन या अमंगल कुल नहीं था, और यह वह समय था जब श्री कृष्ण ने स्वयं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम की घोषणा कर चातुर्वर्ण्य की रक्षा का अभिवचन दिया था। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मुसलमानों ने सब कुछ बिगाड़ा है, या बुद्ध के पाखंड के कारण सब गड़बड़ हुई है। वह धर्म हानि का काल नहीं था। उस काल में विशुद्ध चातुर्वर्ण्य की रेत की बांध फोड़कर हमारा जीवन प्रवाह बह रहा था। प्रतीप ने शांतनु से कहा कि हे राजा, यह स्त्री कौन है, कहाँ की है, किस जाति की है? ऐसे प्रश्न न पूछते हुए तू उससे विवाह कर ले। इस कथन के बाद अज्ञात जाति की गंगा से शांतनु ने विवाह किया। उसका पुत्र भीष्म अभिषेक से क्षत्रिय हुआ। फिर शांतनु ने, जिसकी जाति पाति ज्ञात थी, ऐसी एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से विवाह किया और उसे पटरानी बनाया। फिर भी शांतनु की जाति बनी रही। इतना ही नहीं, अपितु उस मछुआरे की कन्या के लड़के चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों ही भारतीय ब्राह्मणों के शास्त्रोक्त सम्राट बने। उसी मछुआरे की कन्या के पुत्र विचित्र वीर्य ने अंबिका और अंबालिका ऐसी जो दो क्षत्रिय कन्याओं से विवाह किया, परंतु वह निसंतान ही मर गया। इसलिए उसकी रानियों ने नियोग पद्धति से संतान उत्पन्न करने के लिए उनकी सास उस मछुआरे की कन्या सत्यवती ने ब्राह्मण व्यास को कहा। व्यास कौन? ब्राह्मण श्रेष्ठ पाराशर पुत्र। और वे ब्राह्मण श्रेष्ठ पाराशर कौन? श्वापकाच पाराशर, एक अस्पर्श श्वपाक का पुत्र। वह अस्पृश्य श्ववाक का पुत्र ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ पाराशर को मछुआरे की कुमारी कन्या से जो पुत्र हुआ, वही वह महाज्ञानी महाभारतकार व्यास था। अच्छा हुआ किसी ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं, श्वपाक से ब्राह्मण श्रेष्ठ पाराशर मुनि उत्पन्न हुआ। यह भी अच्छा हुआ कि किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति की कुमारी से पाराशर ने संबंध नहीं किया। यदि ऐसा होता तो यह देश व्यास जैसे लोकोत्तर पुरुष से वंचित हो जाता। पर पाराशर से सवाई पुत्र जिसकी गोद में पैदा हुआ, वह मछुआरे की कन्या उस महर्षि पर मोहित हो गई। इसलिए बीज शेष क्षेत्र का ऐसा अलौकिक चयन हुआ कि उस संबंध से व्यासोच्छिष्ट जगत सर्व ऐसी सार्थ गर्भवाणी जिसकी अलौकिक प्रतिभा के कारण आज हम करते हैं, वह व्यास जैसा भारत कुलवंश पुत्र उत्पन्न हुआ। कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिसकी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण कहकर वंदना की और भारतीय सम्राटों के राजमुकुट जिसकी चरण धूलि मस्तक से लगाते रहे, जिस शंकर से ऐसा पुत्र पैदा हो, वह शंकर वास्तव में शास्त्रीय विवाह है। जिससे संतति हीनतर हो, वह वास्तव में शंकर, फिर वह सवर्ण विवाह क्यों न हो। उच्चतर संतति का प्रसव जिससे हो, वह अस्वर्ण विवाह भी हो तो भी वह वही असली विवाह। ऐसा शंकर नारकीय न होकर स्वर्गीय कहना होगा। महर्षि व्यास ने क्षत्रिय रानियों से नियोग विधि से पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म दिया, और उनकी शूद्र दासी से विदुर को जन्म दिया। ये तीनों ही उस राजकुल में भाइयों की तरह ही रहते थे। पांडु की अनुज्ञा से उसकी दोनों रानियों कुंती और माद्री ने किसी अज्ञात 5 पुरुषों से 5 पांडवों को जन्म दिया। उस कुंती देवी को पहले भी कुमारी अवस्था में ही सूत पुत्र कर्ण हुआ था। उस सूत पुत्र कर्ण को दुर्योधन ने यह कहकर कि क्षत्रियों का मुख्य गुण कुल नहीं शौर्य है, गुण क्रमानुसार क्षत्रिय बनाकर अंग देश का राजा बना दिया। भीष्म ने राक्षस जाति की हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण ने भी जाम्बुवंती से और कुब्जा से विवाह किया था। अर्जुन ने नागकन्या से गांधर्व विवाह किया था, परंतु उनमें से कोई जाति च्युत नहीं हुआ। बहुत हुआ। इससे एक आर्य श्रेष्ठ पांडव कुल के ग्रथित इतिहास से उस काल के हजारों अग्रथित उदाहरणों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
और यह स्पष्ट हो जाता है कि आज यह हिंदू राष्ट्र जिस रोटी बंदी, बेटी बंदी आदि के मजबूत किले में बंद कर दिया गया है, वैसा उस काल में बिल्कुल नहीं था। इसे कोई नकार नहीं सकता। बुद्ध काल में तो जाति संस्था स्पष्ट ही तुच्छ हो गई थी। अशोक की माँ ब्राह्मणी, वैश्य सम्राट श्रीहर्ष की कन्या ने क्षत्रिय से विवाह किया था। यक्ष, तक्षक, नाग आदि कुल भी क्षत्रिय ही मान लिए जाने से क्षत्रियों के उनसे बेटी व्यवहार होने लगे थे। जाति वर्ण में शास्त्र मान्य ऐसे रक्तबीज संबंध जहाँ उपर्युक्त के अनुसार होते थे, वहाँ जाति जाति में स्त्री पुरुषों के यौन आकर्षणवश गुप्त रीति से इससे कितने गुना अधिक होते होंगे। आज जाति जाति में बेटी बंदी इतनी कट्टरता से लागू है, तब भी यौन आकर्षण से वर्ण संकर इतनी बड़ी मात्रा में खुला चल रहा है। मैं तो जब बेटी बंदी शास्त्र और व्यवहार में इतनी ढीली थी, तब जाति जाति में रक्त संबंध कितनी बड़ी मात्रा में होते होंगे, यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। अनुवंश की अब तक की गई जांच का यह सारांश है कि अनुवंश शुद्ध रखने पर गुण विकास या गुण दृढ़ीकरण होता है। यह प्राकृतिक नियम अंशतः सच होते हुए भी आज की बेटी बंदी और जाति भेद का समर्थन करते हुए निम्न सीमाएं ध्यान में रखनी चाहिए। गुण विकास के लिए आवश्यक अनुवंश एकमात्र घटक न होकर अनेक घटकों में से एक घटक है। अनुवंश शुद्ध रखने पर भी प्रकाश, अन्न, जल, वायुमान, पितरों को मन, स्थिति, उनके संस्कार, शिक्षा, संधि, साधन आदि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं, वैसे वैसे संतान के बीजभूत गुण भी भिन्न भिन्न मात्रा में विकसित या आकुंचित होते हैं। अनुवंश शुद्ध हो तो भी सद्गुणों की तरह ही दुर्गुणों का भी वर्धन या दृढ़ीकरण होता है। इसलिए अनुवंश कभी कभी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है और केवल संकर ही वह दोष या दुर्गुण संतानों में से निकाल डालने के लिए सामर्थ्य और हितकारी होता है। अनुवंश शुद्ध रखें तो भी पितरों के सद्गुण कुछ काल तक विकसित हो, फिर क्षीण होते जाते हैं या विकृत होते हैं। ऐसे समय भी संकर प्राणियों के हित में होता है। निसर्ग जनित जातियों में अनुवंश शुद्ध रखना सहज है, पर केवल माने हुए केवल पोथी जनित जातियों में अनुवंश लंबे काल तक शुद्ध रखना असंभव है। ब्राह्मण आदि जिन जातियों में आज परस्पर बेटी बंदी कड़ाई से लागू है, उन हिंदू जातियों में शास्त्र सम्मति से भी पहले अनेकानेक पीढ़ियों में अन्य अन्य रक्त बीजों का प्रवाह अखंड बहता था और यौन आकर्षण से होने वाला गुप्त संकर भी हमेशा ही इस और उस गति से प्रवाहित होता आया है और होता रहेगा। अतः वर्तमान में विवाहों की सीमा में बेटी बंदी कितनी भी कड़ाई से लागू की जाए, तो भी ब्राह्मण का लड़का उपजते ही ब्राह्मण गुण संपन्न या क्षत्रिय का क्षत्रिय गुण संपन्न होगा ही, ऐसा मानना मूलतः त्याज्य सिद्ध होता है। हमारी सब जातियों के अनुवंश पीढ़ियों से खुले संकीर्ण होने से अनुवंश के नियमानुसार और उस नियम की सीमा में किसी भी जाति को किसी विशिष्ट गुण का एकाधिकार मोनोपोली प्राप्त होना असंभव है। प्रत्यक्ष अनुभव। तर्क के अनुमानित उपर्युक्त सिद्धांत को व्यवहारिक अनुभवों का भी अनुमोदन हमेशा मिलता आया है। माँ बापों जैसे ही बच्चे नहीं होते, यह अनुभव भी सबको है। श्री कृष्ण का एक भी पुत्र श्री कृष्ण नहीं निकला। आंखों वाला पुत्र धृतराष्ट्र अंधा था और सात्विक व्यास के पौत्र दुर्योधन दुशासन हुए। शुद्धोधन का पुत्र बुद्ध और बुद्ध का पुत्र राहुल अपनी कन्याओं का बलपूर्वक केवल मुख दर्शन चाहने वाले मलेच्छों को रक्त स्नान कराने वाले तापी महाराणा और उनके ही पुत्र की कन्याओं को कोई बलपूर्वक हरण न कर पाए, इसलिए अपनी कुमारी कन्याओं को विषपान कराने वाले भीम सिंह भी महाराणा। शिवाजी का पुत्र संभाजी और संभाजी पुत्र शाहू, बेटा राघोबा और पौत्र दूसरा बाजीराव। पृथ्वी के पूरे इतिहास की यह कहानी है कि किसी शककर्ता के बाद की चौथी पांचवी पीढ़ी तक कोई न कोई दुर्बल राज्य विनाशक पुत्र उत्पन्न होगा ही, मानो यह कोई सिद्धांत है। किसी एक बीज की अंतर्निहित शक्ति किसी एक पुरुष को परम उत्कर्ष देने में व्यय हो जाने पर वह बीज युद्ध में रिक्त हुए तरकस की तरह खाली हो जाता है और अगली पीढ़ियों में उसका तेज संक्रमित नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्यक्ष गुण देखना उत्तम। माँ बापों जैसी संतति नहीं होती, यह सार्वजनिक अनुभव है। आनुवंशिक गुण विकास का नियम सत्य होते हुए भी ऐसा क्यों है? अनुवंश के सारे नियमों की अभी तक जो छनाई जांच हमने की, उससे तथा जाति भेद को जितना आवश्यक था उतना विवेचित करने के बाद वर्तमान में प्रचलित जाति भेद की व्यवस्था
केवल अनुवंश के सिद्धांत पर करने में हमारी जो भूल हुई या हो रही है, उसे सुधारने में उसमें क्या संशोधन किए जाएं, यह सहज ही ज्ञात हो जाएगा। हम बेटी बंदी का और तजन्य शतश जातियों का समर्थन इसलिए करते हैं कि अनुवंश के कारण जो जो जातिगत गुण जिस जिस जाति में विकसित होते हैं या दृढ़ होते हैं, संकर से वे गुण मलिन होने की आपत्ति आती है। चातुर्वण्य में बुद्धि, शक्ति आदि विशिष्ट गुणों का विकास हो, इसलिए यदि ऐसा है तो वधू वर में वे गुण प्रत्यक्ष हैं या नहीं, यह विशेषता देखा जाना चाहिए। वे वधूवर अमुक जाति के हैं या अमुक कुल के हैं, इतना ही देखकर चलने वाला नहीं, क्योंकि ऊपर दिए गए 6-7 कारणों से और अनुवंश की गुण विकास की दृष्टि से एकमात्र घटक न होने से अमुक जाति या अमुक माँ बाप हों तो संतान में अमुक गुण होंगे ही, ऐसा निश्चितता से केवल अनुवंश के आधार पर कभी भी नहीं कहा जा सकता। उसमें भी पोथी जनित केवल मानी हुई केवल काल्पनिक भिन्नता पर आधारित हमारी वर्तमान की जाति के लिए तो ऐसा मानना केवल अंधी धारणा है। इसलिए वर्तमान की केवल अनुवंश पर अवलंबित बेटी बंदी तोड़कर प्रत्यक्ष गुणों पर अवलंबित ऐसी बेटी बंदी को यदि हम मानने लगे तो हमारा जो मुख्य हेतु है सद्गुण विकास, वह अधिक निश्चय पूर्वक हम प्राप्त कर सकेंगे। वधू वर अमुक एक जाति के हों तो उस जाति को जो माना हुआ गुण है वह होगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण केवल अनुवंश से उतरते बढ़ते नहीं है और हमारा मुख्य कार्य तो गुणों से है, अनुवंश से नहीं। इसलिए जिन वर वधू में वह इष्ट या अपेक्षित गुण प्रकट हुआ है, फिर चाहे वह केवल अनुवंश से उतरा हो या परिस्थिति से हो, उन वधू वर का विवाह करने से ही हमारी जाति भेद के मूल में निहित गुण विकास का हेतु साध्य होना अधिक संभव है। फिर उन वधू वर की मानी हुई जाति कोई भी क्यों ना हो। विवाह के समय मंगल या शनि उन वर वधू की कुंडली में किस स्थान पर है आदि बेकार के झगड़ों की और हम जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान वधू वर की संतान में हम जो अपेक्षा करते हैं वे गुण हैं या नहीं, यह देखने में लगाएं तो आनुवंशिक गुण विकास करने में हम आज की अपेक्षा अधिक समर्थ होंगे। बीज से अनुरूप फल लगेगा ही, यह जितने निश्चय से कहा जा सकता है उससे 100 गुना अधिक निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि फल लगने पर वह अनुरूप बीज का ही है। वैसे ही व्यक्ति में गुण प्रकट हो जाने के बाद उनका अनुवंश या जाति अमुक ही होगी, यह कहना उतने धोखे का नहीं है जितना वह व्यक्ति अमुक पीढ़ी जाति का है। इसलिए उस व्यक्ति में उस जाति का वह माना हुआ या पोथी जनित गुण होगा ही, यह कहना यदि वह गुण प्रकट हुआ तो उसका अनुवंश परिस्थिति आदि कारण ठीक मिल गए होंगे, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है। और गुण प्रकट हुआ ही नहीं है तो फिर वह अनुवंश को क्या चाटना है। गुण प्रकट न हुआ तो उस अनुपात में अनुवंश ठीक हो तो परिस्थिति ठीक न होगी, लेकिन उससे क्या लेना देना। संतान में गुण विकास चाहिए तो वह गुण प्रत्यक्ष में जिनमें दृष्टिगोचर हो रहा है उन वधूवरों का संबंध करना चाहिए। फिर वे गुण उन वधूवरों में आनुवंशिकता के कारण आए हों या परिस्थिति के कारण। आज के हमारे हिंदू समाज में केवल पोथी में लिखा हुआ भिन्नत्व अन्य किसी भी सहज लक्षण से प्रमाणित नहीं होता। अतः ब्राह्मण, शूद्र, दर्जी, सोनार, बनिया, लिंगायत, ग्वाला, माली आदि हजारों पैदाइशी भिन्न जातियों को मानना पहली भूल है। और फिर महादेव की जटा से अमुक जाति निकली, ब्राह्मण की नाभि से अमुक, ऐसी काल्पनिक उपपत्तियों को अक्षरशः सत्य मानकर किसी जाति विशेष में विशिष्ट गुण पैदा होते ही होते हैं, यह पक्का मान लेना और भी अधिक गलत है। वह गुण विशेष उस जाति की संतान में प्रकट न होते हुए भी उसे प्रकट मानना तथा उसी गुणानुरूप मान पान, सुविधा असुविधा, उच्चता नीचता उस जाति की संतान को भोगने देना पर्वत समान त्रुटि है। साथ ही यह कहना कि हमारे ऋषियों आनुवंशिक गुण विकास का रहस्य यही है। कोई कन्या नकटी है किंतु उसकी पड़नानी की नाक चंपाकली जैसी थी, इसलिए हम उसे भी सुंदर नाक वाली तो नहीं कहते। तो उस आनुवंशिक गुण विकास के उस सनातन रहस्य की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए उसके प्रत्यक्ष दिखती नकटी नाक को देखकर उसे नकटी ही कहते हैं। वैसे ही किसी लड़के की आंख जन्मतः ही अंधी हो तो उसके किसी पूर्वज की आंखें कमल जैसी थी, इसलिए उस लड़के को कमल लोचन न मानते हुए हम उसे काना ही कहते हैं। फिर वही न्याय पोथी में लिखे चातुर्वर्ण्य के गुणों के लिए क्यों न लागू हो। ब्राह्मण वंश में कोई गधा निकला तो उसे गधा ही कहना होगा, और शूद्रों में ज्ञानी निकला तो उसे ज्ञानी ही कहना चाहिए, फिर चाहे उसका पिता बाबा या पड़बाबा गधा हो या ज्ञानी हो।
अनुवंश सही उतरा हो तो गुण प्रकट होगा ही, पर गुण प्रकट न हुआ तो अनुवंश परिस्थिति या किसी अन्य गुण के विकास घटक में कुछ त्रुटि हुई है, ऐसा मानना होगा। कोई कहता है व्यक्ति के गुण हमेशा बच्चे में उतरते ही हैं, ऐसा नहीं है। वे तीसरी चौथी पीढ़ी में प्रादुर्भूत होते हैं, हाँ होते हैं, पर कभी कभी प्रादुर्भूत, और कभी कभी तो होते ही नहीं। वे जब प्रकट होंगे तब उसे मानेंगे ही, पर किसी गवैया की मधुर आवाज उसके पर पौत्र में सनई जैसी मधुर निकलेगी, ऐसी पक्की गारंटी भी दी गई हो तो उस पर विश्वास कर उसके पुत्र और पौत्र को संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्त करके उसके गंधर्व स्वर की प्रशंसा कर फिर से कह सकेंगे क्या? एक वीर पुरुष पैदा हुआ, हमने उसे अपना सेनापति बनाया। उसका पुत्र डरपोक निकला, घोड़े को देखते ही वह डरता है, पर सेनापति का वीरत्व उसके पौत्र में फिर से प्रकट होगा। इस आशा से उस डरपोक पुत्र को वांशिक सेनापति पद देकर घोड़े पर बैठा बांधकर क्या पानीपत की लड़ाई में भेजा जाए? तीसरी चौथी पीढ़ी में पितृगुण उतरते हैं। संत तुकाराम की आज 10-20 पीढ़ियां हो चुकी हैं, पर उस वंश में एक भी तुकाराम पैदा नहीं हुआ। या अनुवंश के गुणों की दया पर पांडुरंग ने संत तुकाराम के किसी वंशज के लिए फिर से आज तक स्वर्गीय विमान नहीं भेजा। गत 7 पीढ़ियों में रामदास के घर रामदास नहीं है और न बोनापार्ट के कुल में बोनापार्ट पैदा हुआ। विश्व के अन्य राष्ट्रों के अनुभव देखें। पोथी जनित मानते हुए जाति भेद के गड़बड़ झाले पर कभी न सोचते हुए गुण विकास के विज्ञान का अवलंबन कर जो समाज आज विश्व में जी रही है, उनमें से अधिकतर में हर पीढ़ी कुल मिलाकर पहले से अधिक ऊंची, विशाल, सुंदर, सुबुद्ध, वीर और परोपकार निरत पैदा हो रही हैं, जैसे अमेरिका। हर पीढ़ी में उनके पुरुष दीर्घोर दीर्घोरस्को वृष स्कंधों शाल प्रांशु महाभुज ऐसे पौरुषीय लक्षणों से अधिकाधिक संपन्न होते जा रहे हैं। उनकी महिलाएं सुंदरता में, सृजन क्षमता में, सुभगता में और अपत्य संगोपन में भी अधिकाधिक क्षमतावान हो रही हैं, और हमारे यहाँ की हर पीढ़ी पहले की अपेक्षा अधिक दुर्बल, दुर्मन और दुर्धन पैदा हो रही है। हमारे विचार से इसके कारण कई हैं। जाति भेद ही अकेला कारण नहीं है, परंतु जाति भेद के कारण आनुवंशिक गुण विकास सही में हो रहा होता तो वस्तु स्थिति उल्टी होती, क्योंकि वे अमेरिकी पोथी जनित जाति भेद की हवा में नहीं टिकते और हम तो मानो उसी में जी रहे हैं। कोई कहेगा यह तो ऐसा ही होगा। अरे ये कलयुग है, इसमें आदमी दुर्बल होंगे, गायें सूखी रहेंगी, खेती कमजोर हो रहेगी, बरसात कभी कभार होगी। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ये सब पहले ही कह रखा है। हम उनसे एक प्रति प्रश्न करना चाहते हैं। कलयुग तो पूरे विश्व पर आएगा, इसके प्रभाव में पूरी मनुष्य जाति आएगी, फिर अमेरिका में इसके ठीक उल्टी स्थिति क्यों है? उनके आदमियों का सीना, ऊंचाई, प्रतिभा हर पीढ़ी में बढ़ती ही जा रही है। उनके गाय हमारी 10 गायों के बराबर दूध देती है। नारियल जितने बड़े आलू, बिना बीज के अंगूर, विश्व के हर भूखंड को देकर भी शेष रहे इतना अनाज और आदमी, चाहे जहां और चाहे जितना पानी बरसाने की कला उसके अधीन है। हाँ, यदि उन त्रिकालज्ञ ऋषियों ने कलयुग का बांझ भविष्य केवल भारत के लिए ही व्यक्त किया हो तो निश्चित ही वे त्रिकालज्ञ थे, क्योंकि जिन अनेक कारणों की से हमारी यह दुर्दशा हुई है उसमें प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए सुजनन शास्त्र के नियमों को रतियाकर अंधे अनुमान पर खड़े किए गए जाति भेद का टीका गत अनगिनत पीढ़ियों से लगवा लेना यह एक महत्व का कारण है। उसी टीके के कारण हमारे यहाँ चींटियों जैसे नन्हे सड़े कीड़ा लगे आदमी संतान रूप में उत्पन्न होंगे, यह उन ऋषियों को भी ज्ञात होगा। ऐसा ही हो तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की सत्य ही थी।